हाँ, जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। नमस्कार खंबागनी, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह, जो आज की इस कटिंग चाय की जिंदा हूं मैं सीरीज में एक बार फिर से एक एपिसोड लेके आया हूं। यहाँ पे हम बताते हैं जिंदगी के हर वो संघर्ष, हर वो रंग जिनको आपने जीवन में जिया है या आप जीने वाले हैं। आप इस सीरीज में अगर आप युवा हैं तो आप जानेंगे कि आप किस मोड़ पे आप जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। रिश्तों के बारे में सीखेंगे, रिश्तों के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे अपनी जिंदगी के उन संघर्ष के बारे में, उन चुनौतियों के बारे में जो आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हम जिंदा हूं मैं सीरीज में आश्रम से आए हमारे नाना जी, नानी जी, इनसे बात करते हैं। वैसे इसी घड़ी में हमारे साथ है हमारे नानी जी, जो कि आश्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं नानी जी आप? अच्छे। तो हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा बीता? बचपन अच्छा बीता। तो अब है कहाँ से बेसिकली? खंडेला, सिक्कर खंडेला से आप? सिक्कर जिला से आप खंडेला से हैं। तो आपके पिताजी क्या किया करते थे? गोटा का कारखाना था हमारे पिताजी, गोटा की दुकान थी। गोटा का कितना बड़ा कारोबार था आपका? 50-60 मशीनें लगी थी, 50-60 आदमी काम करते थे। गोदाम पर भी 8-10 नौकर थे, लाने ले जाने का, पैक करने का काम। अच्छा, और मैन्युफैक्चर भी करते थे, बनाते भी थे, पैकिंग भी करते थे, सप्लाई भी करते थे। तो आप भी उनकी मदद कराया करते थे? तो मतलब गोटे के जो जितनी भी जानकारी आपको अच्छे से है। ससुराल में मतलब सोना चांदी का काम था ससुर का, मेरे पति का भी गोटे का ये सोना चांदी का था, ट्रक भी थे। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं तक पढ़ाई की आपने। तो 10वीं से आगे की? सरकारी स्कूल 10वीं तक की थी। उसके बाद में आपने पढ़ाई नहीं की? तो खंडेला में उस टाइम पे 10वीं से आगे की? हाँ, लड़के की भाई 5वीं तक तो पढ़ी दूसरे स्कूल में, फिर 5वीं के बाद में कन्या पाठशाला थी सरकारी, उसमें 10वीं से आगे नहीं थी वो स्कूल। स्कूल के दिनों में आप कैसे थे, मतलब पढ़ने में? मस्त थे, पढ़ाई में ऐसे चोर थे। पढ़ाई में चोर थे, वो पेपर आता था जो चीटिंग करते थे। अच्छा, तो आप स्कूल के दिनों को याद तो करते होंगे कि वो, क्योंकि वो स्कूल के दिन सबसे अच्छे दिन बिताए जाते हैं। वही है, बच गए जिंदगी के दिन ही वो अच्छे उसके बाद तो कोई दिन नहीं अच्छे। तो आपकी फिर शादी कहाँ हुई है? आपकी शादी मेरी खंडेला से हुई थी। जो स्कूल में पढ़ा करती उसी में धर्मशाला में रुके थे बारात। अच्छा, 4 दिन बारात रुके थे। कहाँ हुई आपकी? रहने वाले कहाँ थे आपके पति? आपका ससुराल कहाँ? ससुराल नारनौल, हरियाणा जी। तो आपके पिताजी तो जैसे गोटा का व्यापार करते थे? उसी घर में थी। अच्छा, मेरे से बड़ी वाली जो मेरे भाई से भी बड़ी थी वो भी उसी घर में थी, उन्हीं के देवर से हुई थी। एक ही परिवार में आप दोनों? एक ही परिवार में दोनों। कितने बहन भाई थे आप? मैं बहनें 3 बहनें थी, एक भाई। 2 बहनें खत्म हो गई, मैं एक बच्ची। अच्छा, तो बहुत बड़ी थी मेरे से, मैं तो उसके बच्चे से 4 साल बड़ी हूँ। मेरे जो बहन का लड़का है उससे मैं 4 साल बड़ी हूँ। तो आपके पति का क्या व्यापार था? पति का ये सोना चांदी का दुकान भी थी, ट्रक वगैरह भी थे। कई छुड़वाया करते जो पहाड़ के ठेके नहीं होते, पत्थरों का ट्रक बनते हैं, वो भी
जमीन जायदाद भी खूब थी। तो आपके पति के व्यापार में भी आपने हाथ बटाया? नहीं, बस एक सोना चांदी की दुकान करती, मैं गांव में दुकान में संभालती और बाहर का करती। अच्छा, फिर वो पीना सीख गए। 5 भाई थे, 5 खत्म हो गए दारू। ससुराल में आपके कितने लोग थे आपके ससुराल? 5 भाई थे, 5 अब दोहरे जिठानी थे, 7 थे सुतर था, 6 मेरे फूफे सुतर की बहनें थी, 6 मतलब बड़ा पूरा परिवार था। 4 मेरे ननदे, सब अच्छे घरों में। संयुक्त परिवार में रहते थे आप? सभी एक जगह रहते? सब एक जगह। तो आपके जो पति थे उनका काम था सोना चांदी का और ट्रक का, तो जिसमें से आपने सोना चांदी में हाथ बटाया। तो आपकी जो जब मैं अलग हुआ, जब मैं गांव में रहने लग गई थी, नागौर में मेरा मन नहीं लगता, गांव में बीगोपुर पड़ता है गांव के पास में। अच्छा। तो मैं मेरी सास को बोली, मेरे नागौर में मन नहीं लगे, मैं तो बीगोपुर रहूं। तो वहाँ जमीन भी थी, कुआ भी था, भैंस रखती थी, गांव में रहती थी। अलग कब हुए आप परिवार से? अलग मैं हो गई थी 8-10 साल बाद। 8-10 साल में क्या रीजन रहा उसके? रीजन ये था, जो मेरी बहन थी ना, मेरे से बड़ी शादी, वो जीजा जी खत्म हो गई थी। अच्छा। तो जीजा जी की इन दोनों भाइयों की बनती थी, तो हमारे से देवर भी जेठ भी झगड़ा रखते थे, तो मैं मेरी बहन गांव में चले गई, फिर गांव में रहने लग गई। अच्छा, गांव में रहने लगी। गांव में इन्होंने जीजा जी का कैंसर हो गया था, कैंसर के अहमदाबाद में भी इलाज करवाया हमने, ऑपरेशन भी करवाया, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। जीजा जी खत्म होने के बाद हमने गाँव में रहने लग गए। मेरी बहन की एक बेटी थी, 2 बेटे थे, तो एक बड़ा बेटा मेरी ननद के पास रहता था, एक बेटा खत्म हो गया था, तो एक बेटी वो मेरे पास ही रहती थी, पढ़ाई करती थी। फिर मेरी सास ने, हमने सोचा कि अब शादी के लायक हो गई, तो मेरी ननद के पास रहती है, उसकी गुजरात में शादी हुई, गुजरात में रहती है। अच्छा, वो गुजरात में रहती है? गुजरात में, वो बहन का लड़का भी गुजरात रहता है और बहन की बेटी भी गुजरात ही रहती है। आपके परिवार में कितने लोग थे? आपके परिवार में जैसे आपके बेटे बेटी? मेरे बेटे नहीं थे, बेटा हुआ था, 2 खत्म हो गए, 2 बेटी है मेरी। 2 बेटे की शादी कर दी जी। बड़ी बेटी के 2 लड़के हैं, छोटी वाली के, पहले वाले की 1 लड़की है, इसकी 1 लड़का हुआ, वो 4 साल का है लड़का, बड़ा। तो आपके आश्रम आने का सफर कैसे हुआ? सफर ऐसे हुआ कि छोटी बेटी की जो दोबारा शादी करी ना, तो वो परिवार साथ रहता है, 3 भाई, तीनों भाई साथ रहते हैं, उनकी मम्मी है, साथ रहते हैं। बड़ी वाली बेटी है, वो बड़ी है ससुराल में, देवर है, ननद उसकी खत्म हो गई, उसको बच्चों को ननद बेटी रखती है, सास ससुर को रखती है, दादी ससुर था, दादी सासू थी। मैं उसके परिवार में जाना नहीं चाहती थी, तो मैं बीमार पड़ी, मुझे पूरे हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई। जब मेरे समाज के अध्यक्ष, उन्होंने सदमा जी से बात करी, जब इस आश्रम में आई, जब से मैं आश्रम में हूँ, ऐसे मतलब परिवार याद नहीं आता, आश्रम में इतनी सुविधा मिलती है, इतना टाइम पास हो जाता है कि मतलब घर वालों को याद ही नहीं कर पाता। तो आती है बेटियां लेके चल जाती है। आपके पति को खत्म है 2012 में खत्म हो गए। कैसे, क्या रीजन? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था उनका? MI रोड के ऊपर, राजमंदिर सेमिनार के पास। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने उनकी शॉप वगैरह आपने संभाली? हाँ, मैंने संभाली। तो फिर आपने अलग से रहने की व्यवस्था की आपने खुद के लिए? खुद के लिए कि मैं मकान लिया था, पता नहीं ना आपको, छोटी वाली बेटी ने मैंने मिलकर मकान ले लिया था। छोटी बेटी भी दुकान करती थी, बड़ी की हमने शादी कर दी, तो वो अपने ससुराल में थी। छोटी बेटी की शादी हुई और ये कोरोना काल के अंदर दुकान ही डाउन हो गई, मकान ही नहीं। तो कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ आप लोगों से। तो जहाँ पे हम बात करते हैं रिश्तों की, तो आश्रम में आप तो खुद की इच्छा से आए हैं, जैसे हाँ, आप बोलते हैं। समाज वाले मतलब बड़ी बेटी बोली मैं नहीं जाऊँ, बड़ी बेटी के पास जाना चाहती थी, बड़ी बेटी मना कर दी। अच्छा। छोटी वाली को मैं मजबूरी से गई नहीं, तो बस फिर आश्रम आ गई। आप छोटी वाली बेटी के पास क्यों नहीं जाना चाहते हो? छोटी वाली 3 दोनों जितने साथ रहती है। अच्छा। एक ही मकान में रहती है, इसलिए। तो आपने सोचा कि उनको डिस्टर्ब करना अच्छा? मैं दूसरा बार दोबारा शादी करी है, कल अगला ये पता नहीं क्या सोचे कि बेटे का घर नहीं बिगड़ जाए, मेरी का पहले बिगड़ गया, अब दोबारा ना बिगड़ जाए। बड़े वाला जवाई आरामी है, बेटी चाहती है पर जवाई नहीं चाहता, मैं उसके घर में क्यों झगड़ा करूं? मैं उसके सास तो मना नहीं करी थी, ससुर ने मना नहीं करा, पर जवाई का थोड़े मन में था कि नहीं मैं रखना चाहता, मैं नहीं जाना चाहती। तो आपने रिश्तों की लाज रखते हुए और उनको सोचा उनको वो टाइम देते हैं। अब तुम अपने जियो, मैं मेरी जी।
जी वो मतलब झगड़ा इसलिए, वो मेरे ससुराल में प्रॉपर्टी है मेरे सास के नाम। जी। तो सास मरने से पहले ही बोल के गई थी, कागज मेरे को दे के गई थी कि बेटा अब ये मकान है, तारी इच्छा बेचियो तो मत भाइयों के झगड़े से हमने सास को मरने के बाद मकान बंद करके आ गए थे कि जब यहाँ अच्छा कमा रहे थे, अच्छी दुकान चल रही थी, हमारे को वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने संभाला नहीं। जैसे एक कमरा, ये जो बाहर कमरा है ये हमने बेच दिया, तो उसका गेट अंदर खुलता था, उस टाइम दिमाग लगाया नहीं कि गेट बंद करवा दे, वो गेट बंद करा नहीं, उसने अंदर कब्जा कर लिया। प्रॉपर्टी है 6-7 करोड़ की। अब हमारे को पता चला 2017 में, तब मैं गई तो बोले मकान आपका है कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है, आपने दम तो छुड़ा नहीं। अब मैं औरत की जात क्या, भाई 5 भाई खत्म हो गए, 3 मेरी जिठानियां खत्म हो गई, हम 2 बची हैं और कोई है नहीं बोलने वाला। तब मैंने किसी से बात करी है, उस प्रॉपर्टी को मैंने जवाई पे विश्वास करा, बड़ी बेटी पे विश्वास करा कि भाई तुम खड़ा हो इसको बेचो। उसने क्या करा, मेरे से पावर ऑफ अटर्नी ले ली। पावर ऑफ अटर्नी खुद के नाम करा ली? खुद के नाम। अच्छा। इस बात को दोनों बहनों में झगड़ा चल रहा है। अब मैं हरियाणा बात करिए कि भाई पावर ऑफ अटर्नी बोल कहीं चलो जाए, तहसीलदार से बात कर ली। अब इलेक्शन है 5 तारीख का, मैं 12-13 तारीख को हरियाणा जाऊंगा। आश्रम में मुझे अभिदा फाउंडेशन कोई तकलीफ नहीं है, मैंने आश्रम देखा सुना भी है, पर इसके नीचे मैडम भी अच्छी है तो भाई साहब। यहाँ आने के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ के चल नहीं सकते थे। नहीं, भाई साहब शर्मा जी खुद आते दवाई पानी देने के लिए, खुद खाना खिला के जाते, मैडम खुद आती। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, और 20 दिन हॉस्पिटल में रही ना, जुंडे से पड़ गए थे बालों में, तो मैडम ने खुद नहीं काटे थे मेरे। हॉस्पिटल में कैसे रहे आप, कोई बीमारी या फिर? मेरे को इन्फेक्शन फैल गया था। अच्छा। वो गोली थी, वो गलत गोली में खा गई, उससे इन्फेक्शन फैल गया मेरे। तो हॉस्पिटल में आपकी केयर किसने की? केयर इसमें हॉस्पिटल के मैंने समाजवाद आ गए थे, समाज वालों ने की? समाज वालों ने करी, समाज वालों ने खून चढ़वाया। आई तो दोनों बेटियां भी थी जी, दिन में आती थी बेटियां दोनों जी, पर रात को रुकती नहीं थी। अब रात को कैसे रुके, छोटी वाली तो बीमार थी मेरी, लकोमा एडी है भी, अच्छा, तो मतलब ना तो दिमाग काम देगा ना मत चल सके। बड़ी वाली बोले मत दूर रहूं क्या कि घर में कोई को ना, जिससे रात को एक लड़की रखती थी 500 रुपये रोज। अच्छा, तो 500 रुपए जो रोज में आप रखते थे उनको पे समाज का देता था, एक दिन का बड़ी बेटी देती थी, एक दिन का छोटी बेटी देती थी। अच्छा, वो उन्होंने आपकी केयर की। फिर आप आश्रम की तरफ कैसे आए, किसने कहा? इसलिए आए कि छोटी बेटी के पास तो मैं जाऊं कैसे, उसकी तो हालत खुद की नहीं कर सकते, मेरी कहाँ से करी। 3 जिठानी साथ में है, बड़ी बेटी बोली मैं रख नहीं सकती, उसका खुद का मकान है, छोटी वाली का किराया का मकान है। तो ये जो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो आज के समय में जो रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, दो तरीके के बदलाव होते हैं। एक सकारात्मक होता है जो पॉजिटिवली जिसको बोलते हैं, एक नकारात्मक होता है नेगेटिव। तो ये बदलाव कैसे काम कर रहे हैं? बदलाव इसलिए है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो बेचने के कगार पे है। बड़ी वाली देखिए जो लाख 10, 50 लाख 30 लाख जो भी है मैं अकेले ले लूँ, मेरी मम्मी को ना मिले ना छोटी बहन को मिले, उसके पाप ही आ गए। छोटी वाली के ये पाप होता तो वो कहती नहीं कि मम्मी तू पावर ऊपर नहीं दे, इसके पाप जवाई ने ला दिए और इसने बात कर रखी है किसी और से। इसने फिर चाल चली कि मेरे से कागज ले लिए, कागज में किसी दोनों के वो बिड रहे ना, उसके पास 20 लाख रुपए ले लिए। अब वो 10 लाख लिया 20 लाख लिया, हमने नहीं सुना, उसके खुद की बताए हुए शब्द है। तो मतलब कि रिश्तों में कहीं ना कहीं वो पैसे आ गए तो रिश्ते में इतना मायने नहीं दिया उन लोगों ने। आजकल के जो बदलाव आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप कि जो रिश्तों में जो आजकल के जो बदलाव, आज के बच्चे सोचने लगे कि पैसा है, पैसा नहीं है बड़ा, माँ बाप बड़े, ये सोच बच्चों की बदल गई। आज माँ बाप आश्रम में है बच्चों की वजह से है, क्यों कि बच्चे सोचे तो माँ बाप कोई भी आश्रम में नहीं जाना चाहते, परिवार के बीच में रहना भी चाहता है, हंसी खुशी भी रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं। बात तो चलो रह जाए, माँ को छोड़ना बहुत बड़ी बात। अब कहते हैं कि बेटियां होती है माँ की, आज के जमाने में बेटियां नहीं है। जैसे बेटा मेरे बेटी में कोई फर्क नहीं है, वैसे मैं सोचती हूँ कि बेटा मेरे बेटी को फर्क नहीं, तो बेटियों को भी सोचना चाहिए कि मेरी माँ ने बर्तन मांज के मेरे को पाला है। एक टाइम ऐसा था जो कि दोनों बड़ी बेटी को पता है कि मेरी माँ ने हमको कैसे पाला कैसे पढ़ाया,
मैंने छोटी को भी पढ़ाया और बड़ी को भी पढ़ाया। वैसी शादी मैंने बड़ी की करी, वही शादी मैंने छोटी की करी। जो चीज मैं उस दुकान में कमाती थी, मैं 2 मंगलसूत्र बनाऊं तो 2 बनाऊं, दोनों के लिए बराबर। पर आज उसके मन में पाप है कि तूने जो कुछ करा छोटी वाले के लिए करा, मेरे लिए कुछ नहीं करा। कोई बात नहीं। अब वो बड़ी वाली कहती कि 10 साल छोटी को तूने रखी, भाई 4-5 साल तो मेरा केस चला, 4-5 साल लड़के ढूंढने में लग गए, तो अब तू 10 साल उसके पास रहे, उसके बाद में रखूंगी। मैं 10 साल थोड़ी चुनी, अब भरोसा नहीं मेरा 10 दिन का। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं ये जो मुटाव आया, उसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे आश्रम चलना चाहिए। तो जब आश्रम की बात आई है तो आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। तो आश्रम का जीवन कितना अलग है बाहर से और यहाँ से? समझेंगे तो अपन तो बहुत है, नहीं तो कुछ नहीं। और जैसे वो कहते हैं ना, आश्रम में टाइम पास करना है, समय तो काटना पड़ेगा। आश्रम में आपकी फैमिली भी बनी होगी, दोस्त भी बने होंगे, सब है, रिश्ते सब बराबर बैठते हैं, सब हंसी मजाक सब चलता है। ऐसे नहीं है कि मैं उसको ये बात नहीं बोलूं, उसको ये बात नहीं, सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं। ऐसी नहीं है कि भाई फाउंडेशन शर्मा जी ये नहीं बोलती, मैडम ये नहीं बोलती है कि आप बात मत करो, मजाक मत करो। नहीं, मैडम खुद बैठती है, मैडम खुद बैठ जाती है। ऊपर से वाला बुआ को नहीं बुला ले, सब मेरे को बुआ बुआ बोलते हैं आश्रम में। अच्छा, आप आश्रम की बुआ हैं? बुआ बोलते हैं सब। तो मैंने बोले जाओ बुआ को नीचे से बात देगा, बुआ नीचे आ जाए। हाँ, पर ऐसा आश्रम मैंने देखा, सुना भी है, समाज वाले बताते हैं इसके नीचे नीचे ये दोनों ही ऐसा नहीं। अरे ये नहीं है कि भाई ये चीज बनी है, नहीं, तुम्हारी इच्छा जो बढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा जो खाओ, कोई चीज के ऊपर पाबंदी नहीं है। आपकी दिनचर्या कैसे बीतती है आश्रम में? अच्छी बीतती। मतलब आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, 6:15 बजे चाय मिल जाती है। अच्छा। 6:15 बजे बैठ के सब चाय पीते हैं, हॉल में हंसी मजाक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नहाना धोना करके आते हैं, भाई 8:30 बजे फिर चाय नाश्ता मिल जाता है, वो पीते हैं। फिर अपन थोड़ी देर भाई देख लिया, ऊपर चले गए, फोन वगैरह देख लेते हैं, फिर 11 साढ़े 11 बजे नीचे आ जाते हैं, फिर 12:30 बजे खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में, भाई जैसे हम जा रहे हैं अपने कमरे में आ गए, नहीं आ रहे तो नीचे कूद जाते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं, भाई तू भी आजा बाहर, तू भी आजा बाहर। मैडम भी अब 10 साढ़े 10 बजे आ जाती है, मैडम को बैठा लेती है, हॉल में बैठ लेती है, मैडम भी देखते रहते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं। अजय पुरानी जो बातें हैं, भाई तेरे में क्या बीती, तेरे में क्या बीती, वो बातें याद कर लेते हैं, तो मन हल्का हो जाता है आप सबका। मैं किसी को बताते तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि ये बात अपन दिमाग में रखेंगे तो उससे सही है। तो आप एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आपके परिवार वाले हैं, आपकी बेटियां हैं, हाँ, और या फिर ससुराल वाले हैं, उनका कभी कॉल आता है आपसे मिलने के लिए आते हैं? हाँ, अभी मेरे देवर का बेटा खत्म हुआ 32 साल का जी, हैदराबाद था, हैदराबाद से हम लास्ट जयपुर लाए, नहीं डाल दिया था, रांदा वगैरह सब आई थी। तो आपके साथ कांटेक्ट में है वो? हाँ, बातचीत होती है आपसे? होती जाती है। तो एक और चीज, जो आप त्योहार मनाते थे, त्योहार सब हंसी खुशी मनाते, और बाहर के त्योहार और यहाँ के त्योहार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, जैसे घर से भी अच्छा बनता है यहाँ पर, घर से भी अच्छा। दीपावली में मैडम लाती है पटाखे छुड़ाओ, नहीं पटाखे से डर लगता है। अच्छा। फिर कहते मैडम एक फुलझड़ी छुटाए लो, बोलो सबको देती, सबको मजा आता, हंसी मजा, सब हम पूजन करते हैं, सब एक साथ बैठते हैं। अभी रक्षाबंधन थी, मेरे को जाना था, बोले बुआ यहाँ की रक्षाबंधन बना के फिर जाना। एक परिवार वाला माहौल है आपके आश्रम में, तो सब परिवार का हिस्सा ही है जो आपके साथ। अब ये परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, कबूल भी करना पड़ेगा। वैसे भी आप आश्रम की बुआ है, आप तो वैसे भी आश्रम की बुआ है, तो सब आश्रम वाले भाई, जैसे कोई बड़ी बहन है, कोई छोटी बहन है, सब हंसी मजाक करते हैं, सब एक जगह बैठते हैं। भाई तू बड़ी है? हाँ भाई तू 20 साल बड़ी है मेरे से। वो आंटी आई थी कलकत्ते वाली, जी जी, वो मेरे से 20 साल बड़ी है। अच्छा। काका भी बड़े हैं, तो ऐसे नहीं है भाई काका है तो तू ये काम नहीं, मैडम आज हमारे को ये खाना है, तो अगले ये नहीं बोलेगी नहीं खाओगे। तो आप आश्रम में मतलब सब अच्छे से रहते हैं, खुश और मिलजुल के रहते हैं? सब मिलजुल के। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि जो आज का टाइम है, तो आज के टाइम पे रिश्ते थोड़े से कमजोर हो गए पहले के मुकाबले। जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वो अब
लगभग देखने को ही नहीं मिलते, मिलते हैं तो कभी कभी कहीं कहीं मिलते अब हैं। मेरे देख लो, मैं एक बहन हूँ, एक ही मेरे भाई, 2 भतीजे मेरे, 2 भतीजे हैं। तो एक भतीजे यहाँ जयपुर में ही है जी एक भतीजा का शोरूम है चांदपुर, पांचावाड़ा बोलते हैं ना, पूनम मार्केट। जी जी पूनम मार्केट में पुणे पे शिव जी का मंदिर है ना, जी उसके बगल में मेरा भाई बैठता है, छोटा वाला भतीजा है। बड़ा भतीजा न्यूयॉर्क रोड पे रहता है, जी। बुलाते हैं, जाती हूँ, वो बात नहीं। तो तो पहले थी ना वो बातें, अब नहीं, रिश्तों में वो बात नहीं वो है। नहीं। तो ये ऐसी क्या चीज रही जिनकी वजह से लोगों में ये बदलाव आया, सोच अलग हो गई है। और उसके पीछे का रीजन, कारण? राजन पैसा, पैसा, कारण पैसा है उसके पैसा। कहीं ये ना अपना परिवार। आज मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी ने धोखा करके मकान ले लिया, कोई बात नहीं, अब मैं चाहूँ तो उसको कल बंद करा दूं, पर नहीं, कहीं माँ की ममता है जो चीज रोकती है। फिर भी छोटी वाली ये कह रही है, अरे मैं जाऊंगी, मकान बेच के भी आऊंगी, पार्टी भी लग गई मेरी, सारा काम हो गए। पार्टी साहब बोलते कि तुम आओ साइन करो, 4 पार्टियां में एक साइड है, तू एकली क्या कर लेगी? भाई दादी की प्रॉपर्टी तेरे पिताजी की तो है नहीं। अब तूने खुद ने लिख के दे दिया थाने में कि अब मेरी माँ को रखने में असमर्थ है। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो आज के बेटे और बेटियां हैं, तो जैसा आपने कहा कि सिर्फ बेटे नहीं बेटियों को भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जो सोच है उनको कैसी रखनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको इससे सोच रखनी चाहिए कि आज का बेटा है कि कहते हैं कि शादी हो गई बेटा अलग हो गया, बेटा अलग नहीं होता है, बेटा की सोच अलग होती है। आप आने वाले को कहते हैं कि वो आने वाले ने सिखा दिया, नहीं, बेटी को अपन शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं बेटी का, बेटा हुआ तो भी करते हैं, अपन बात भी करते हैं, कोई मरे जाता है उसको भी करके आते हैं। तो बेटी की ये सोच अलग क्यों जाती है कि मेरी माँ है, ससुराल में हम रख नहीं सकते, क्यों? ये गलत है। जब माँ बाप फर्क नहीं समझते कि ये बेटा है कि बेटी है, तो बेटी क्यों समझे? बेटी को भी नहीं समझना चाहिए। जवाई को ये देखना कि मेरा भी माँ है तो ये इसकी माँ है। सही बात है आपकी कि दोनों को बराबर समझना चाहिए। जब नहीं, आप अपनी माँ को घर में रख रहे हो और बहू लाए उसकी माँ को क्यों नहीं रखते? वो माँ नहीं है। ये सोच का फर्क है, और सोच की वजह से ही लोग परेशान होते हैं। अब मेरी बड़ी बेटी को पता है कि मेरी माँ जाएगी, अरे करेगी, पता है मेरी बड़ी बेटी को कि मेरी माँ जाएगी। तो अभी महीने में 20 दिन में छोटी वाली आती है, जवाई भी आता है, मम्मी चाल 2 दिन नहीं बेटा, मैं जिस दिन चलूंगी जाऊंगी ना तेरे पास रहूंगी ना मैं बड़ी के पास रहूंगी, अब मैं मेरा खुद का मकान लूंगी तो कि मेरा काम हो जाएगा। छोटी वाली आती है, खर्चा पानी देती है, छोटी वाली छोरी आती भी है, मिलके भी जाती है, हर त्योहार पे भी आती है। भाई भतीजा आता है, मेरी भौजाई आती है, खर्चा पानी देके जाते हैं, सामान देके जाते, बुआ जी क्या लाऊं, भतीजा भी आता है। पर वो कहता आजकल वाली की होगी, ये हमारी बुआ है, हम क्यों रखा? ये सोच होगी। रिश्तों की ये सोच कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए और लाना चाहिए। भाई जैसे मैं आज, मेरा भाई है, भाई ने दोनों बेटों की शादी करी, 2 बेटियों की शादी करी, हमारी भी शादी पिताजी ने भाई ने करी थी। भाई भाई की शादी में 6 साल की थी, तो भाई कितना बड़ा हो गया, पिताजी के बराबर हो गया। पर मैं भाई पे दबाव क्यों डालूं कि भाई मेरी वजह से तू क्यों परेशान? आज वो कर रहा है मेरे लिए, बहुत बहुत है मेरे लिए। भतीजा को फोन करती हूँ, हाँ आया बुआ जी, आके मिलके चल जाता है, बहुत बड़ी बात। ये सोच खाली अपने बेटों की बेटियों के ऊपर लागू होती है। आज मैं आश्रम में हूँ, आश्रम वाला ये नहीं कह सकता मैं आश्रम में हूँ, नहीं ये मेरा घर है। ये कहूँ मेरे को जात बिरादरी के थोड़ी ना आश्रम चला रहे। अपन ये भी सोच सकते हैं, अगला भी सोच सकते हैं कि भाई आज कल नहीं है, पर उनको पता है कि हम करेंगे तो कल मिलेगा। मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी, ये दर्द उठ गया था मेरे यहाँ, यही शर्माजी मैडम गाड़ी बुला के मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, दिखा के भी लाए, करे भी मेरा, तो आज मैं कैसे मना करूँ? यहाँ का नमक खा रही मैं, यहाँ की अन्न खा रही हूँ, दान गए तो खा रही हूँ। किसी टाइम पर दान करती थी, किसी टाइम पर मैं दान करती थी। मैं खुद दुकान पे जाती, मैं सोच के मेरी ये रहती कि आज आधा किलो चांदी कमानी तो कमानी।
हीरापुरा पावर हाउस है, जी। जगदम्बा नगर है, जगदम्बा नगर में जोगनेर माता का मंदिर है, उसमें मंदिर में अगला एक ही बार आके बोला था परमेश्वर ये काम करना है। हाँ बोल काका, बोलो मूर्ति के नीचे सिक्का लगाना, मैं कहाँ से लाऊं चांदी का? मैं काका ये पकड़े क्यों सिक्का लगा? किसी टाइम पर हर दिवाली के ऊपर वो अन्नकूट बनाता था, मेरी औकात थी खाली 50 किलो आटो देने की, एक तेल का टुकड़ा मेरा बंधा हुआ था, हर साल दिया करता। आज मैं दाम क्या खाई तो हमारा दिल नहीं टूटता। तो ये जो रिश्ते हैं उनमें ये बदलाव लाने की जरूरत है कि जो परिवार आपके परिजन ने सोचना चाहिए कि मेरी माँ ने कैसे पाला, कैसे क्या करा। और तुम्हारे भी औलाद है, तुम्हारा भी बेटा है, बेटी है, वो दिन आज हमारे लिए आपके लिए भी होता यार है। ऐसी बात नहीं कि आज हम दुख पा रहे हैं, चलो आश्रम हमारे को अच्छा मिल गया। सभी आश्रम ऐसे थोड़े ना है, सब में थोड़ा ना होता है। जैसे आज इस आश्रम में है, ये आश्रम में, ये ऐसा नहीं है कि आश्रम में रह रहे, नहीं, घर की जैसे रह रहे। वैसा मानिए चीज खाने आ लो, अगला कोई चीज की पाबंदी नहीं है। मतलब जैसे घर में रह रहे उससे 21 रह रहे आज, तो आज आश्रम की बुराई कैसे करते हैं हम? मैडम तो रात को चल जाती है, भाई साहब तो रहते ना, शाम को हम खाना खाते हैं 8 बजे खाते हैं। भाई साहब ये चीज नहीं खा, क्यों बुआ जी? और क्या खाओगा? ये खाऊंगा, ठीक है। आश्रम की तो वैसे भी ऐसा है, जो भी यहाँ पे आते हैं हाँ। वो सब बड़ाई ही करते हैं, और सही बात है कि चीज आश्रम है भी भाई, उसी। जगह है, बड़ाई लायक जब भी करेंगे ना। अपन झूठ बोल क्यों बोलेंगे? झूठ जी जी, झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो है नहीं कि हमारे को कमीशन मिल रहा है कि हम दुख पा रहे हैं। आज मैं शरीर से आती थी ये आश्रम आई, जब मैं आती थी, आज मेरा शरीर अच्छा, मैं आज कैसे बोलूं? अपनी औलाद के लिए बोलते हैं कि औलाद ने जो करा गलत करा। बेटी को ये सोचा है कि मेरी सास के पास में रह रही हूँ, माँ कहाँ जाएगी? तो आधी दुनिया के बेटा है, आधी दुनिया के नहीं है बेटा, तो बेटे के माँ आश्रम में डाल दे। यह सोच गलत है। यह सोच क्यों जवाई की? जवाई को ये सोचा कि आज मेरी माँ मेरे पास है, तो वो क्यों नहीं? तो आपकी जितनी भी बातें सुनी और जो आपने कहा, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो कि रिश्तों को अमल करनी चाहिए, जहाँ पे आधे अधूरी जो रिश्ते हैं उनको भी पूरा करने में लोगों को काम करना चाहिए। आपकी एकदम सही बात है। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी, और आपकी ममता जो आपने दिखाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि रिश्तों में सिर्फ एक तरफा बदलाव हो तो वो नहीं चलेगा। दोनों तरफ के बदलाव, दोनों तरफ की चीजें होनी चाहिए। रिश्ते हमेशा काम करने वाले, रिश्ते हमेशा तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि जो रिश्ते हैं उनमें बदलाव आया है वो किस तरीके से आया। जैसा कि हमारी नानी जी ने बताया कि रिश्तों में अगर बदलाव आया है तो सिर्फ बेटा और बेटी, जो आप कहते हैं कि माँ बाप को ही दोनों को बराबर मानना चाहिए, तो शादी के बाद में बेटी को भी मम्मी के या फिर उनके रिश्तों के हिसाब से उनके साथ रहना चाहिए। कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे जिनके ऊपर नानी जी ने सवाल उठाया है, अगर आप इनका जवाब जानते हैं या फिर आप अपना सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आपका होस्ट और दोस्त अजय सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, खंबा गनी।